रुक्मणी को डर लग रहा था। वो कमरे से बाहर ही जा रही थी, तभी उसके पैर में कुछ भारी सी चीज लगी। जब रुक्मणी ने रुक कर देखा तो वहाँ पर एक इंसानी खोपड़ी थी जो उसके पैरों में पड़ा था। रुक्मणी को दिखा कि उस कमरे में और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। और वो उस कमरे को बहुत ध्यान से ही देखने लगी तो वहाँ पर उसे एक खत मिला। उसने उस खत को उठाया और पढ़ने लगी। उस खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और उनको उस पूर्व में भी परेशान किया है। और ये सब पढ़ते ही रुक्मणी को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति जोर से हिलने लगी। रुक्मणी को एक अजीब सा भारी सा महसूस होने लगा और वो एकदम से बेहोश हो गई। रुक्मणी ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने रूम में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। रुक्मणी ने सब कुछ उन लोगों को बताने लगी। तब उन सब ने बताया कि वो एक कमरे में बेहोश पड़ी थी और वो शायद तुम्हारा कोई बुरा सपना था। और परिवार वालों ने रुक्मणी को दवाई दी और उसको सुला दिया। उस रात रुक्मणी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। राहुल बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वो अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि रुक्मणी अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक कोने पर खड़ी होकर के जोर जोर से हंस रही है। उसने रुक्मणी का नाम चिल्लाया। रुक्मणी उसकी तरफ रोते हुए मदद मांगते हुए कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। रुक्मणी को इस हालत में देखकर राहुल टूट गया और उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह रुक्मणी को शांत करके उसे बिस्तर पर लिटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन रुक्मणी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसका कोई भी नाम लेता तो उसके तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। रुक्मणी की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद होने लगा था और आँखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे थे और वो अब पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा मिश्रा परिवार रुक्मणी को इस हालत में देखकर बहुत ही परेशान था क्योंकि रुक्मणी ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था और रुक्मणी पूरा दिन रोती और हंसती। मिश्रा परिवार को लगा कि रुक्मणी पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते और उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन रुक्मणी के ससुर अपने कमरे में जब चाय पी रहे थे तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीठ में जैसे कोई नुकीली चीज घुसेड़ दी हो। उन्होंने जब दर्द में मुड़ करके देखा तो रुक्मणी वहाँ खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी और रुक्मणी के हाथों के नाखून उसके ससुर के पीठ के अंदर थे। रुक्मणी के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब ने रुक्मणी को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात राहुल ने देखा तो वो बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो रुक्मणी भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। राहुल रुक्मणी को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा कि इससे पहले कुछ कर पाता। रुक्मणी ने अपने ससुर को पकड़ लिया और कुछ सोचे समझे और उन्हें मार करके पागलों की तरह उनका मांस नोचने लगी और उसे खाने लगी। वो दर्द से चीख रहे थे लेकिन उसके परिवार वाले कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहे थे। राहुल और उसकी माँ ने वो अपने पिता और रुक्मणी को उस कमरे में लॉक कर दिया और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था और वो रुक्मणी अंदर कमरे में पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख के कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। राहुल की माँ को समझ में आ गया था कि रुक्मणी पर किसी के काला साया पड़ गया है या वो खुद अब एक चुड़ैल बन चुकी है।